तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैव की फैमिली। और जो हैव की फैमिली होती है वो अंग्रेजी बोलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्लियर? मान के चलिएगा कि हर दूसरे से तीसरा सेंटेंस जब आप स्पीकिंग करेंगे तो वहां पे आपको हैव का इस्तेमाल करना है। एंड इट इज वेरी मच इजी टू यूज हैव। क्लियर यार? तो सबसे पहले हम आपके सामने पढ़ते हैं हैव एंड हैज। क्लियर हुआ डियर? हैव और हैज का मतलब होता है पास है। हैव और हैज का मतलब क्या है डियर? पास है। जब कोई चीज मेरे पास है, आपके पास है, हम सबके पास है, उसके पास है या किसी के भी पास है, मीन्स उस चीज के मालिक हम हैं, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? हैव एंड हैज। क्या बोलेंगे डियर? हैव एंड हैज। क्लियर? अब आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक हैव और एक हैज। तो यहां पर हम सभी लोग इसको डिवाइड करते। क्लियर? डिवाइड करने से पहले आई, वे, यू एंड दे, इन चार के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे हैव। बट जब भी आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इस्तेमाल करना है हैज। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो, सो हैव और हैज मींस पास है। क्लियर हुआ? हमारे पास कार है, वी हैव। देखिएगा वी के साथ क्या है? हैव। बोलिएगा वी हैव अ कार। नहीं है तो हैव के बाद क्या जाएगा? नॉट। जिन्हें जिसे आता है ये चीज वो और ध्यान से देखे। स्पीकिंग के दौरान यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपसे। क्लियर? तो आज की जो क्लास है वो बिल्कुल संजीवनी बूटी मानकर चलना है आपको। आपके लिए संजीवनी बूटी होगी और आपकी अंग्रेजी में जान डाल देगी। क्लियर? सो आपके पास का, हमारे पास कार नहीं है। बोलिएगा वी हैव नॉट अ कार। क्या हमारे पास कार है तो हैव कहां जाएगा? बोलिएगा हैव वी अ कार। क्या हमारे पास कार है? क्लियर हुआ डियर? आपके पास कार है तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा डियर? बोलिएगा यू हैव अ कार। नहीं है, यू हैव नॉट अ कार। क्या आपके पास कार है तो हैव आ जाएगा। बोलिएगा हैव यू अ कार। उनके पास कार है, उनको बोलेंगे हम दे। बोलिएगा दे हैव अ कार। नहीं है, दे हैव नॉट अ कार। क्या उनके पास कार है? हैव दे अ कार। क्लियर? उसके पास घर है तो उसे क्या बोलोगे आप? ही। क्या बोलेंगे डियर? बोलिएगा ही हैज अ हाउस। नहीं है तो ही का नेगेटिव बनेगा हैज से, और हैज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा ही हैज नॉट अ हाउस। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या उसके पास घर है तो हैज कहां जाएगा आगे? हैज ही अ हाउस। क्या उसके पास घर है? क्लियर हुआ डियर? शी का बनाइएगा, उसके पास घर है। बोलिएगा सी हैज अ हाउस। नेगेटिव, सी हैज नॉट अ हाउस। इंटरोगेटिव, हैज सी अ हाउस। क्लियर हुआ डियर? किसी का नाम लीजिएगा। क्लियर हुआ डियर? राज के पास घर है, बोलो राज हैज अ हाउस। नहीं है, नॉट अ हाउस। क्या राज के पास घर है तो हैज आ जाएगा। बोलिएगा हैज राज अ हाउस। तो हैव और हैज मींस पास है। हैव और हैज मींस, हैव और हैज मींस। अब देखिएगा डियर, इस हैव में हमने ऐड कर दिया टू, और हैज में भी क्या ऐड कर दिया? टू। हो गया हैव टू हैज टू। मींस पढ़ता है। हैव टू हैज टू मींस, हैव टू हैज टू मींस वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है,
मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, हम सबको मजबूरी में करना पड़ता है, उसे मजबूरी में करना पड़ता है, मेरे दोस्त को मजबूरी में करना। बुक बंद करके रखेंगे डियर, बुक बंद कर, यहाँ पे पूरा फोकस। क्लियर? सो हैव टू मींस पढ़ता है, हैव टू मींस। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, हैव टू कहां पर इस्तेमाल करेंगे और हैज टू कहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ डियर? आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हे, शे, इट और नेम, इनके साथ आप हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर डियर? सो हैव टू मींस पड़ता है, हैव टू मींस आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ क्या ऐड किया है? हैव टू। क्या ऐड किया डियर? तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सेंटेंस बनाएंगे हम, यू हैव टू, उठने को गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द, नहीं तो हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। यू हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? तो हैव कहां जाएगा? बोलिएगा, हैव यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? क्लियर हुआ डियर? ओके डियर, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो हमको क्या बोलेंगे? वी। क्या बोलेंगे डियर? प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव, वी हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, हैव वी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो उन्हें को क्या बोलोगे आप? दे। क्या बोलेंगे हम? बोलिएगा, दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव, दे हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, हैव दे टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हुआ डियर? ओके, बात करते हैं हम ही, शी, इट और नेम के साथ रहेगा हैज टू। क्या रहेगा डियर? उसे बार बार कोशिश करना पड़ता है। क्लियर? अब उसे को क्या बोलोगे आप? ही। अभी के साथ क्या रहेगा? हैज टू। बोलेंगे ही हैज टू ट्राई, उसे कोशिश करना पड़ता है बार बार, तो अगेन एंड अगेन। बोलिएगा, ही हैज टू ट्राई अगेन एंड अगेन। ही हैज टू ट्राई अगेन एंड अगेन। नहीं तो हैज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलेंगे, he has not to try again and again। क्या उसे बार बार कोशिश करना पड़ता है? तो हैज कहां जाएगा? आगे। कहां जाएगा? बोलिएगा, हैज he to try again and अगेन। क्या उसे बार बार कोशिश करना पड़ता है? क्लियर हुआ डियर? शी का सेंटेंस बनाएंगे, उसे बार बार कोशिश करना पड़ता है। बोलिएगा, शी हैज टू ट्राई अगेन एंड अगेन। नेगेटिव, हैज नॉट टू ट्राई अगेन एंड अगेन। क्या उसे बार बार कोशिश करना पड़ता है? हैज से टू ट्राई अगेन एंड अगेन। क्लियर हुआ डियर? किसी का नाम लीजिएगा, विराट को बार बार कोशिश करना पड़ता है। बोलिएगा, विराट हैज टू ट्राई अगेन एंड अगेन। नेगेटिव बनाइएगा, विराट हैज नॉट टू ट्राई अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज कहां जाएगा? बोलिएगा, हैज विराट टू ट्राई अगेन एंड अगेन।
क्लियर हुआ? सो हैव टू हैज टू मतलब पढ़ता है, हैव टू हैज टू मतलब, हैव टू हैज टू मतलब, हैव टू हैज टू मतलब। अब नेक्स्ट वन है डियर हैड टू। हैड टू मीन्स पढ़ा, हैड टू मीन्स वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, या मुझे मजबूरी में करना पड़ा, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ा। तो क्या कहलाएगा डियर? हैड टू। क्या कहलाएगा डियर? उसे उसके दुश्मन के साथ काम करना पड़ा। अब उसे क्या बोलोगे आप? ही। उसके बाद क्या जाएगा? हैड टू वर्क, ही हैड टू वर्क उसे काम करना पड़ा उसके दुश्मन के साथ। ही हैड टू वर्क विद हिज एनिमी, ही हैड टू वर्क विद हिज एनिमी। नहीं तो हेड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। ही हैड नॉट टू वर्क विद हिज एनिमी। क्या उसे उसके दुश्मन के साथ काम करना पड़ा? तो हेड कहां जाएगा? आगे। कहां जाएगा डियर? बोलिएगा। हैड ही टू वर्क विद हिज एनिमी। क्या उसे उसके दुश्मन के साथ काम करना पड़ा? ठीक है, आपको समय पर आना पड़ा। क्लियर डियर? आपको समय पर आना पड़ा। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। यू के बाद क्या रहेगा? हैड। यू हैड टू कम ऑन टाइम, यू हैड टू कम ऑन टाइम। नहीं तो हेड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा। यू हैड नॉट टू कम ऑन टाइम। क्या आपको समय पर आना पड़ा? तो हेड कहां जाएगा? हैड यू टू कम ऑन टाइम। क्या आपको समय पर आना पड़ा? सो हैड टू मतलब पड़ा, हैड टू मतलब, हैड टू मतलब, हैड टू मतलब वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। अब यहां पर हम ऐड करते हैं इसमें विल। हैव टू मीन्स पड़ेगा, विल हैव टू मीन्स, विल हैव टू मीन्स, विल हैव टू मीन्स वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, या मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ेगा। क्लियर डियर? उसे वापस आना पड़ेगा, उसे वापस आना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे आप? he will have to come back, he will have to come back, उसे वापस आना पड़ेगा। क्लियर डियर? ओके, आपको सुनना पड़ेगा। क्लियर डियर? तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू, यू विल हैव टू लिसन मी, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। क्लियर डियर? ओके, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। तो हमको क्या बोलेंगे हम? वे विल हैव टू कीप पेशेंस, वी विल हैव टू कीप पेशेंस। क्लियर डियर? उन्हें, क्लियर डियर, उन्हें खाना खाना पड़ेगा, उन्हें को दे विल हैव टू ईट फूड, उन्हें खाना खाना पड़ेगा। नहीं तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? बोलिएगा। दे विल नॉट हैव टू ईट फूड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे आप, क्या उन्हें खाना खाना पड़ेगा? तो विल कहां जाएगा? आगे। कहां जाएगा डियर? बोलिएगा। विल दे हैव टू ईट फूड, क्या उन्हें खाना खाना पड़ेगा? क्लियर हुआ डियर? सो विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, विल हैव टू मीन्स
वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, या मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, या हम सबको मजबूरी में करना पड़ेगा। क्लियर डियर? will have to means पड़ेगा, will have to means having to, पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, पढ़ रहा है या पढ़ रहा, पढ़ रहा है या पढ़ रहा, पढ़ रहा है या पढ़ रहा। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मतलब है और हूं रहेगा डियर, है ना। जब आप बोलेंगे पढ़ रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या सिलेक्ट करेंगे? इज एम आर। क्लियर हुआ डियर? लेकिन आपको ये बोलना है कि पढ़ रहा था। क्या बोलना डियर? पढ़ रहा था, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे आप वॉज एंड वर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? था, थे और थे के लिए। किसके लिए डियर? था, थी, थे के लिए। किसके लिए डियर? था, थी, थे के लिए। क्लियर डियर? ओके। मुझे, क्लियर, मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। अब मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई के साथ एम। आई एम हैविंग टू वर्क हार्ड। आई एम हैविंग टू वर्क हार्ड। उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब उसे को क्या बोलेंगे आप? ही के साथ क्या रहेगा? इज। ही इज हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स। ही इज हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स। क्लियर? नेगेटिव बनाओगे तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा डियर? बोलिएगा। ही इज नॉट हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स। क्या उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो इस कहां जाएगा? इज ही हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स। क्लियर डियर? आपको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। क्लियर डियर? आपको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के साथ आर। यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। क्लियर हुआ डियर? उसे करना पड़ रहा था, तो जब आएगा था तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे आप वॉज एंड वर। क्या ऐड करेंगे डियर? वॉज एंड वर। तो उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। अब उसे क्या बोलोगे आप? ही, और लड़की है तो शी, दोनों एक साथ लगेगा वॉज। शी वॉज हैविंग टू स्ट्रगल। शी वॉज हैविंग टू स्ट्रगल। नहीं, तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा डियर? बोलिएगा। शी वॉज नॉट हैविंग टू स्ट्रगल। क्वेश्चन, क्या उसे संघर्ष करना पड़ रहा था? तो वॉज आ जाएगा आगे। वॉज शी हैविंग टू स्ट्रगल। क्या उसे संघर्ष करना पड़ रहा था? क्लियर डियर? हमें इंतजार करना पड़ रहा था, तो हमको क्या बोलेंगे? वी, और वी के साथ रहेगा वर। वे वर हैविंग टू वेट। वी वर हैविंग टू वेट। हमें इंतजार करना पड़ रहा था। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो ये आपकी हैप्पी फैमिली यहां पर होती है। क्लियर? एक बार फिर से बैकअप लीजिएगा। हैव हैज मीन्स पास है। हैव टू हैज टू मीन्स पढ़ता है। हैड टू मीन्स पढ़ा। एंड देन विल हैव टू मीन्स पढ़ेगा।